सनी एक बहुत सुंदर और खूबसूरत सा लड़का था। पूरे स्कूल में इस जैसा कोई भी प्यारा नहीं था। वो 5वीं क्लास में पढ़ता था और सारे टीचर्स इससे बहुत प्रेम से बात करते थे और दूसरों के साथ भेदभाव करते थे। अगर कभी सनी ने सबक याद ना किया होता तो टीचर कहती, सनी बेटा, कोई बात नहीं, आप कल याद करके आना। अब मैं इतने प्यारे बच्चे को मार तो नहीं सकती ना। और सनी खुश हो जाता कि टीचर ने मेरी तारीफ की है। लेकिन अगर कोई और बच्चा सबक ना सुनाता तो टीचर इसको डांटती थी, नालायक, सबक क्यों नहीं याद करते, जाओ सीट पर जाकर खड़े हो जाओ। सब टीचर्स कहती थी सनी कितना प्यारा और क्यूट लगता है। इन तारीफों ने सनी का दिमाग खराब कर दिया और वो खुद से कम सुंदर बच्चों का मजाक उड़ाता था, खासकर बंटी का, क्योंकि इसका रंग काला था। अरे बंटी, तुम कितने काले हो, रात को तो तुम दिखाई ही नहीं देते होगे, तुम क्रीम लगाया करो। हा 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 हा। वो हंसने लगता है और बंटी रोते हुए कहता है, मैं अपने माता पिता को बताऊंगा, तुम मुझे बहुत बातें सुनाते हो। हाँ, जिसको बताना है बताओ, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे जैसे काले ही हैं, इसलिए तुम ऐसे हो। अगर वो गोरे होते तो तुम भी गोरे होते ना। तुम अगर गोरे हो तो तुम्हारा क्या कमाल है इसमें, जैसे तुमने खुद को नहीं बनाया ऐसे ही मैंने भी खुद को नहीं बनाया। मुझे ये लेक्चर ना दो और अपने काले रंग का कुछ करो, बड़ा आया मुझको समझाने वाला। सनी इससे बदतमीजी करके चला जाता है और बाकी बच्चे हैरानी से आपस में बात करते हैं। अरे ये सनी तो बहुत ही बदतमीज होता जा रहा है, किसी का लिहाज नहीं करता। देखो तो कितनी बुरी बात करके गया है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कल सनी मुझे भी लंबे दांतों वाली कह रहा था और मुझे बहुत बुरा लगा था। टीचर भी सनी को कुछ नहीं कहती, इसलिए वो और शेर होता जा रहा है। बंटी गुस्से से कहता है, मैं इस सनी की प्रिंसिपल से शिकायत करूंगा, इससे बदला लूंगा, छोड़ूंगा ना इसको। तुम शांत हो जाओ, हम सनी को समझाएंगे कि ऐसे किसी का मजाक उड़ाना गलत बात है, वो ऐसा ना करे। सनी ये सारी बातें बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। दिल में हंसते हुए कहने लगा, हा 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 हा, ये गंदे और काले बच्चे अब मुझे समझाएंगे, इनको तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेंगे। अगले दिन जब बबलू और गीती सनी से बात करने गए ताकि इसे समझाएं कि वो अपने आप को बदल ले। देखो सनी, हम तुमसे कहने आए हैं कि हम तुमसे इस तरह किसी का मजाक मत बनाया करो। सुंदरता और सबकी शक्ल तो खुदा ने बनाई है, इस पे इंसान का क्या जोर कि वो काला है या गोरा। तुम हमारे दोस्त हो, इसलिए हम तुम्हें समझाने आए हैं, तुम गलत करते हो। सनी दोनों की बात सुनकर हंसने लगता है। तुम दोनों मुझे मत समझाओ, मैं जानता हूँ तुम सब लोग मुझसे जलते हो क्योंकि मैं पूरे स्कूल से खूबसूरत हूँ। मेरे जैसा सुंदर लड़का पूरे शहर में नहीं होगा। सनी, इतना गरूर अच्छा नहीं होता, ये ना हो तुम्हें मुंह की खानी पड़े। इस वक्त तुम जाकर अपना मुंह धो लो, कितना गंदा लग रहा है। हा 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 हा। और बबलू, तुमने अपने आप को देखा है, इतने पतले हो कि फूंक मारूं तो तुम उड़ जाओ। सनी ने समझने की बजाय इनका भी मजाक बनाना शुरू कर दिया। बबलू और गीती गुस्से से वापस चले गए। सनी इस तरह सबका मजाक उड़ाता रहा, किसी को काले वाला और किसी को गोरे रंग वाला कहता, किसी को मोटा आलू कहकर तंग करता था। इसने क्लास के सारे बच्चों का जीना हराम कर दिया था। एक दिन एक नया बच्चा क्लास में आया। वो थोड़ा मोटा था। सनी ने एक दिन जानबूझकर इसे धक्का दिया और खुद ही लड़ाई भी करने लगा। मोटे आलू, तुम देख कर नहीं चल सकते, इतना वजन है तुम्हारा।
वो नया बच्चा कहने लगा, हाँ तो मैं अपने बाप का खाता हूँ, तुम्हें क्या मसला है? अरे कम खाया करो, खा खा कर सांड बन जाओगे, फिर हिला भी नहीं जाएगा। हा 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 हा। सब सनी से बहुत तंग आ गए थे और इससे दूर दूर रहने लगे। सनी ने भी अपने जैसे सुंदर बच्चों से दोस्ती कर ली थी और इन्हीं के साथ खेलता था। एक दिन सनी अपने कमरे में लेटा दूसरे बच्चों को तंग करने का प्लान बना रहा था कि अचानक इसे अपने हाथ पे खुजली हुई। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे खारिश क्यों हो रही है? वो परेशान होने लगता है क्योंकि अब इससे पूरे जिस्म पर खारिश होने लगी थी। सनी चिल्लाता हुआ बाहर आता है, माँ देखो, देखो माँ, मुझे खारिश हो रही है और दाने भी बन रहे हैं। सनी की माँ बहुत परेशान हो जाती है। हाय ये क्या होगा? एकदम से तुम्हारे तो पूरे जिस्म पर दाने बन रहे हैं। चलो डॉक्टर के पास चलें। सनी की माँ इसे डॉक्टर के पास लाती है। डॉक्टर बताता है कि सनी को एलर्जी हुई है और ये कुछ दिनों बाद ही ख़त्म होगी। सनी का पूरा चेहरा और जिस्म दानों की वजह से ख़राब हो गए। 2 दिन बाद जब वो घर से बाहर निकला तो इसके सुंदर दोस्तों ने इसे देखकर बहुत बुरा मुंह बनाया। एक दोस्त कहने लगा, अरे ये तुम इस हाल में हमारे पास क्यों चले आए हो? दूसरा दोस्त भी नाक पर हाथ रखकर कहने लगा, तुम जाओ यहाँ से, हमें भी अपने जैसा कर दोगे। तुम अपनी शक्ल देखो जाकर, हम तुम जैसे गंदे और बीमार लड़के के साथ नहीं खेल सकते। सनी को इनकी बातों से बहुत दुख हुआ। इसे आज मालूम पड़ा कि इसकी बातें दूसरों को कितना दिल दुखाती होंगी। जब वो इस हालत में स्कूल गया तो बहुत शर्मिंदा था। अब मेरा हर कोई मजाक बनाएगा या सब बदला लेंगे, वो ये सब सोच रहा था, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। सब इसे देखकर परेशान हो गए थे। अरे सनी तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? बताओ ना क्या हुआ, हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। सनी सर नीचे किया बोला, मुझे एलर्जी हुई है, इस वजह से बदसूरत हो गया हूँ। सनी तुम ठीक हो जाओगे, पहले की तरह सुंदर भी हो जाओगे। सब दोस्त सनी से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और कोई भी इसका मजाक नहीं बना रहा था। ये सब देखकर सनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं तुम लोगों का मजाक बनाता था, मुझे इसकी सज़ा मिली है और अब मेरी सुंदरता ख़त्म हो गई है। प्यारे दोस्तों, मुझे क्षमा कर दो सब, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था। बबलू खुश हो जाता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? यही बहुत है। आज से हम सब मिलकर दोस्तों की तरह रहेंगे। हाँ मैं वादा करता हूँ किसी को तंग नहीं करूँगा, अच्छा बच्चा बनकर रहूँगा। सनी कुछ दिनों बाद ठीक हो गया, लेकिन इसे ये सीख मिल गई कि किसी को तंग करना और मजाक उड़ाना कितनी गलत बात है। अब वो सबके साथ अच्छे से बात करता था और सब मिलजुल कर हंसी खुशी दोस्तों की तरह रहने लगे।